अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। जैसे कि चंद दिन पहले ही अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जो अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है, उसके बाद से अब जो है मज़ार आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त जो ज़ायरीन मज़ार पर मौजूद हैं वो क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आप देखते हैं कि इस वक्त जब ये हादसा हुआ है उसके बाद जब मज़ार को दोबारा से आम पब्लिक के लिए खोला गया है तो आवाम क्या समझती है कि पहले से सिक्योरिटी में बेहतरी आई है या फिर उसी तरह से जो जैसे पहले सिक्योरिटी थी वही है। आइए जानते हैं कि इस हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं। ढूंढा गया अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरतुल गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मज़ार के बाहर इस वक्त पुलिस एहलकार और गार्ड तैनात हैं और क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं कि जब ये वाक़या नहीं हुआ था, ये हादसा नहीं हुआ था, इससे पहले इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर नज़र नहीं आती थी और इस वक्त आप देखेंगे पुलिस एहलकार बिल्कुल चौकस खड़े हुए हैं। जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि गेट के बाहर चेकिंग हो रही है और इस चेकिंग के बाद आप दोबारा से वॉक थ्रू गेट पर जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर चेक किया जा रहा है। और इस वक्त क्योंकि जो अफसोसनाक वाक़या अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर पेश आया उसके बाद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको सख्त कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि आवाम की तादाद जो है, ज़ायरीन की तादाद एक बार फिर मज़ार का रुख कर रही है और उसी तरह से अकीदतमंदों का यहाँ पर रश है और लोग आ रहे हैं और उसी अकीदत के साथ मज़ार पर हाज़िरी दी जा रही है। अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरतुल गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता। पहले और अब की निस्बत में आप सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले से माशाल्लाह बेहतर सिक्योरिटी हो गई है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी कर दी है उन्होंने, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है और उन्होंने नफरी बढ़ा दी है अपनी। अच्छा, आप इस सिक्योरिटी से, हिफाजती इंतजामात से मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि इसको मजीद बेहतर होना चाहिए? बेहतर होनी चाहिए और मजीद बेहतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आवाम का रश ज़्यादा होता है, चारों तरफ आवाम ही आवाम होती है, इस तरफ रश के टाइम पे बहुत जो है ना सिक्योरिटी ज़रूरी होना चाहिए ज़रा। जी आप क्या कहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी मैं ये कहूँगा कि ये जो सिक्योरिटी है ये असल में पुलिस की या रेंजर्स की नहीं है, ये सिविल बंदे और इनकी कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी बहुत बड़े जो है औलिया हैं, उनके लिए रेंजर्स की या पुलिस के एसपीजी और पुलिस के कमांडोज हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा देखिए कि आप कहते हैं कि पुलिस यहाँ पर नहीं है, मगर हम देखते आ रहे हैं कि मज़ार के बाहर भी पुलिस के बहुत से एहलकार यहाँ पर खड़े हुए हैं और चेकिंग भी हो रही है, तो आप इससे मुतमईन नहीं, आप क्या समझते हैं कि मजीद बेहतर होना चाहिए? ये आपकी बात सही है, लेकिन जो असल चेकिंग है जहाँ से बंदे इंटर हो रहे हैं वहाँ पे ये नॉर्मल सिक्योरिटीज वाले। आप ये देखिए ना कि गेट से पहले ही जैसे आप गेट के बाहर आते हैं वहीं से चेक करके फिर आपको वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सिक्योरिटी है किस लेवल की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? पहले की बनस्बत तो कुछ न कुछ बेहतर है, लेकिन मजीद बेहतर होनी चाहिए। वो भी मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल जिस तरह रेंजर्स का जो एक होता है ना कि उनकी सिक्योरिटी का, वो इन सिक्योरिटी वालों से बेहतर होता है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए हैं आप? गोटकी से हैं। गोटकी से आप आए हैं। देखिए कि आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, सिक्योरिटी बेहतर हुई है पहले से? सही है, अभी तो सही है। सही है या बेहतर? नहीं बेहतर है, पहले से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कहाँ से आए हैं?
घोटकी से। आप भी घोटकी से आए हैं। देखिए कि एक अफसोसनाक सानिया हुआ और बहुत अफसोसनाक वाकया यहाँ पे रूनुमा हुआ, और उसके कुछ दिन के बाद अब ज़ायरीन के लिए मज़ार जो है खोल दिया गया और ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आ भी रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं पहले से बेहतर हैं या मज़ीद बेहतर बनाने की इनको ज़रूरत है? नहीं, अभी तो जैसे इन्होंने सिक्योरिटी का निज़ाम रखा है वो बेहतर है, हमारे ख्याल में तो बेहतर ही है, क्योंकि अभी पुलिस वाले भी हैं, इधर से इंतजाम भी किए हैं। पहले डायरेक्ट बस कोई भी आता था तो इंटरेस्ट पे यही एक ही वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है और कोई चेकिंग नहीं करते थे। समझते हैं कि पहले से बेहतर है, मगर देखिए कि सिक्योरिटी एहलकार के साथ साथ पुलिस एहलकार के साथ साथ आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको बेहतर कर सके, उसमें आवाम का क्या किरदार होगा? आवाम का यही किरदार है कि आपस में एक जो आ रहा है, कोई लड़के या कोई और आदमी आ रहे हैं तो उनके एक दूसरे को फॉलो करे, देखे कोई आदमी कैसा है या कोई आदमी कैसा है तो उसको पता चल जाएगा। बिल्कुल जी, अक्सर ऐसा होता है जहाँ रश वाली जगह होती है तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धक्का दिया जाता है या बहुत जल्दी अंदर जाने की कोशिश की जाती है, तो बेहतर यही होता है कि आप लाइनें बना लें, कतार बनाएं और उसके बाद आप जाएं तो आप बेहतर तरीके से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बात करें हम सिक्योरिटी के हवाले से और इस वक्त जो मज़ार पे सिक्योरिटी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? एक आम शख्स, एक आम शहरी अपने आप को महफूज समझता है? अब पहले से तो बेहतर महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट यानी कि कोई इस तरह की कोई थी नहीं सिक्योरिटी की इंतजामात, लेकिन अब बेहतर है पहले से। अब पहले से बेहतर है। अच्छा, देखिए कि सिर्फ आप और भी मज़ारात पर जाते हैं या सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर? और भी मज़ारात पे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे लगते हैं? मैं समझता हूँ वहाँ पर भी इतने अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। अब जिस तरह के यहाँ पर एक ये सानिया हुआ उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा मतलब मैनेजमेंट किया इन्होंने। मैनेजमेंट हुआ बेहतर जी। इनका ये कहना है कि अब जो सिक्योरिटी है पहले से बेहतर है, मगर जबकि दूसरे मज़ारात की अगर हम बात करते हैं, कराची में बहुत से मज़ारात हैं और ज़ायरीन जाते भी उन मज़ारात पर और वहाँ पे कहते हैं कि सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम बेहतर नहीं है, वहाँ पे भी इंतजाम जो हैं बेहतर होने चाहिए। आइए और लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। कहाँ से आए आप? मैं खैरपुर मेरठ से आया हूँ। खैरपुर से आप आए हैं, और आप कितने अरसे के बाद यहाँ आए? मैं तकरीबन 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आए। 6 महीने पहले और अब की सिक्योरिटी के इंतजामात में कुछ फर्क नजर आता है? कुछ बिल्कुल फर्क है, लेकिन ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कंटिन्यू रखना? हाँ, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो 7 दिन या महीने के दिन के फिर इसको खत्म कर देते हैं, इसलिए दहशतगर्द आ सकते हैं। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है जो सिक्योरिटी के इंतजामात रखे गए हैं उनको बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्योंकि अगर कोई वाकया होता है उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों के लिए या कुछ चंद महीनों के लिए ये सिक्योरिटी बेहतर की जाती है, मगर फिर जैसे जैसे लोग इस तमाम वाकयात को भूलना शुरू होते हैं वैसे ही सिक्योरिटी बिल्कुल कम होती जाती है या ख़त्म होती जाती है। मैं यहाँ कराची से हूँ, बीचलर्स ग्रे होटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं आप। मुझे बताइए कि आप क्या देखते हैं कि अफसोसनाक वाक़ये के बाद अब जो सिक्योरिटी है उससे आप मुतमईन हैं? जी सर, वाक़या का हमें बहुत अफसोस है और अभी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो रहा है। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हम लोग मौजूद हैं और क्योंकि हालिया जो वाक़या हुआ यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या और जो बम ब्लास्ट हुए उसके बाद से जो है मज़ार खोल दिया गया है और ज़ायरीन की एक बार फिर बड़ी तादाद मज़ार का रुख कर रही है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हम बात करेंगे, आवाम के तासुरात से रिकॉर्ड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।